हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं बनाने बैठी हूँ कान्हा जी का कपड़ा, क्योंकि जन्माष्टमी बहुत नज़दीक आ रहा है और मंडे को है शायद। तो मैं विंटर में बहुत सारा ऑनलाइन कान्हा जी के लिए कपड़ा मंगवाई थी। उसमें बहुत सारा स्वेटर, उनका नाइट सूट और बिछाने का कपड़ा, उनका नेट, मच्छरदानी, बहुत सारा आइटम था। माला था, मोर पंख था, वो भी है, जो उनका गद्दा है वो भी था। लेकिन मैं इस बार सोची कि मैं खुद अपने हाथों से उन्हें उन्हें बनाकर पहनाऊँ। फिर मार्केट गई और पीला कलर तो कान्हा जी को बहुत पसंद है, तो मैं पीला कलर का जो है येलो कलर का कपड़ा लाई और येलो कलर में ही गोल्डन कलर का मैं गोटा लाई हूँ। तो आज मैं सोची कि मैं स्टार्ट कर दूँ बनाना, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं और खुद से बनाकर पहनाने का जो आनंद है ना, वो बिल्कुल अलग है। चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो या जैसा भी हो, बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है कि चलो मैं कान्हा जी के लिए कुछ बनाई। तो मैं उनका पहले आसन बनाऊंगी। हालांकि उनका गद्दा भी है, जो ऑनलाइन में मंगाई थी। मैं उस गद्दे के ऊपर से इस आसन को बिछाऊंगी। तो मैं उसे कपड़े को काट रही हूँ, चारों तरफ से काटी और एक चौकोर शेप दे रही हूँ, मैं उसे देना चाह रही हूँ। और देखिए, मैं को चौकोर शेप देकर और फिर मैं उसमें गोटा लगाऊंगी। ये चौकोर शेप काट करके और चारों तरफ से फोल्ड करके और एक मोटा सा बनाना चाहती हूँ, ज़्यादा पतला नहीं हो। फिर मैं उसे काट कर देख रही हूँ कि कहीं वो बड़ा होना चाहिए कि छोटा। मैं एक नाप ले रही हूँ, साइज़ ले ली उनका, कि उनका जो बैठने का जो आसन है, गद्दा है, वो कितना बड़ा है। तो एक उनका जो एक्यूरेट साइज़ है वो मैं ली, काटी और फिर मैं उसे सिलूँगी और उसके ऊपर गोटा लगाऊँगी। तो इसमें बहुत सारा थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, पर अच्छा लग रहा है बनाने में। और आज तो मैं सोची हूँ कि कम से कम आसन तो बनाकर ही रहूँगी और जो ऊपर का जो कपड़ा है वो मैं कटिंग करके रख लूँगी। और फिर जैसे 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 टाइम मिलेगा फिर मैं उसे बनाते चलूँगी, क्योंकि फिर मुझे आगे की तैयारी करनी है। जन्माष्टमी पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है, तो इस दिन को मैं भी एक ख़ास सेलिब्रेशन होगा हमारे यहाँ भी, मैं उसे एक नया रूप देना चाहती हूँ। तो देखिए, मैं इसमें सक्सेस हो पाती हूँ कि नहीं। और कान्हा जी तो सबसे लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं और भाई सबके घर के सरदार तो वही हैं। तो मैं भी उनको सरदार वाला रूप देना चाहती हूँ। तो आज मैं आई होप कि मैं गद्दा बना लूँगी। और अभी 1:30 होने वाले हैं, तो मैं जल्दी जल्दी उनका आसन बना लेती हूँ आज। और उसके बाद कल मैं बनाऊँगी और उनका ऊपर वाला जो उनका ऊपर का जो कपड़ा है वो बनाऊँगी, क्योंकि कुछ नया डिज़ाइन देना है मुझे उसमें, तो उनको पहनाने में तकलीफ़ ना हो। और हाथ वाथ बार बार ये हो जाता है, दबा कर पहनाना पड़ता है, साइज वाइज का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं वो सारा फिटिंग देख रही हूँ और तैयार कर रही हूँ। तो आई होप कि अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं कभी उनका कपड़ा बनाई नहीं, इस बार मैं पहली बार उनका कपड़ा बना रही हूँ। तो देखिए, ये मेरी बन करके लगभग कोटा के साथ बनकर उनका आसन रेडी हो गई है। ये गद्दा पर बिछाऊंगी मैं उनका जो गद्दा है। और उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ ऊपर का जो कपड़ा है, तो मैं हाथ से ही स्टिचिंग कर रही हूँ, स्टिच करूँगी और हाथ से ही सब कुछ करूँगी। मैं मशीन का कोई मतलब हेल्प नहीं लूँगी इस बार, मैं हाथ से ही बनाऊँगी। तो ऊपर का जो कपड़ा है, मैं मेरी गद्दा तैयार हो गई है, गद्दे की जो कवर है वो तैयार हो गई है। और अब मैं ऊपर का कपड़ा बना रही हूँ कि उनका नाप लेकर कि कैसे गोटा लगाना है, फिर उसे चुन्नी का रूप देना है, चून बनानी है। तो आज जितना काम हो सकेगा मैं करूँगी और फिर कल जो है मैं उसमें गोटा लगाऊँगी। और फिर मैं जब रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको जन्माष्टमी में पहना कर दिखाऊँगी अपने ठाकुर जी को, और ये एक अलग आनंद है। तो आप लोग भी को आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें यदि आप मेरी भक्ति भावना से प्रसन्न हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पूरे भारत के लोग इसे हमसे अच्छा बनाते हैं, पर मैं ये थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं भी अच्छा बना पाऊँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय एवरीवन।